ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से मीठी मीठी बात कर रहे हैं मधुर मुरली द्वारा। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो बच्चे देरी से भी आते हैं उनके लिए बाबा उमंग भर रहे हैं। देरी से आते हुए भी तुम तेज पुरुषार्थ कर बहुत आगे जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ, क्योंकि इस अविनाशी ड्रामा में हर एक का पाठ नूंधा हुआ है। कल्प पहले जो स्वर्गवासी बने थे वो ही बनेंगे। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करेंगे। तो हमको दूसरों की चिंता नहीं करनी है। बाप कहते हैं, तुम भक्ति में मुझे पुकारते थे, कितना मेहनत करते थे। अब मैं आया हुआ हूँ। सभी आत्माओं का पंडा मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा साजन तुमको श्रृंगार करे, पवित्र बनाकर महाराजा महारानी बना देता हूँ। इसलिए बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अल्प और बे को याद करो और पवित्र बनो। जो बच्चे पवित्र बनते हैं वो बाप के साथ उड़ भी सकेंगे, उच्च पद भी पा सकेंगे। तो तुम्हें ओना रखना चाहिए ना, कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम्हें हार नहीं खानी है। भल कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें चुप रहना है। कोई क्रोध करे तो तुम शांत होकर दिखाओ। कैसी भी हालत हो, तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही तुम वर्षा पा सकते हो। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारे लिए ही गायन है ना, क्योंकि तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिचादे बनते हो। फिर बाबा कहते हैं, ज्ञान मार्ग में तो बहुत खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में ही खुशी मिलती है। अभी बाबा आया हुआ है तुम्हें इस पुराने दुनिया से नए दुनिया में ले जाने के लिए। जो बाप के श्रीमत पर नहीं चलते, सतो प्रधान नहीं बनते, उनको फिर सजाएं खानी पड़ती है। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फायदा। तो जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेना है। कभी भी विकार में नहीं जाना है, काम बड़ा शत्रु है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बाबा हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है ना, क्रोध के लिए नहीं, काम विकार के लिए। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहना चाहिए कि बाबा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहा है, फिर साथ में ले जाएगा। तो जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करने में ही कमाई है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं अगर सबको आशीर्वाद करूंगा तो सब स्वर्ग में आ जाएंगे ना। तो अपना पुरुषार्थ खुद करना है। जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। बाबा माना वर्षा, जितना बाबा को याद करेंगे उतना वर्षा के हकदार बनेंगे। याद में ही सबसे बड़ा फायदा है। सस्ता सौदा है ना, ऐसे कोई सस्ता सौदा कर ही नहीं सकता। इसमें कोई बिल्ला ही करते हैं। फिर बाप कहते हैं, मैं जो कर्तव्य करता हूँ वो और कोई कर ही नहीं सकते। मैं मनुष्य को देवता बनाता हूँ, उसे शांतिधाम सुखधाम का मालिक बना देता हूँ। यह कर्तव्य सिर्फ मेरा है, ये मनुष्य नहीं कर सकते। तुम्हें निश्चय है। संगम युग पर ही हम भगवान बात सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक हमको राज्य सिखला रहा है। इसलिए कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला।
बाप आकर सबको सुख देते हैं, इसलिए दुख में भगवान को ही पुकारते हैं ना। इसलिए परमात्मा का रूप बसंत भी कहते हैं, उनका नाम भी है और रूप भी है। वो ज्ञान का सागर है जिससे सबका सद्गति होता है। ज्ञान ही धन है। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, निरंतर सहज योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी होते हैं। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वो ही रह सकते हैं जो लाइट है, किसी भी प्रकार का जिनके अंदर बोझ नहीं है, बंधन न हो। मन के संकल्प का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकते हो। तो बाबा ने कहा निरंतर योगी वो बन सकते हैं जो सदा कमल पुष्प के समान उसके आसन पर विराजमान रहते हैं। कमल आसन माना जो लाइट के स्थिति में रहते हैं, कोई बोझ नहीं रहता है, कोई बंधन नहीं। कौन सा बोझ नहीं रहना चाहिए? मन के संकल्प का बोझ, संस्कारों का बोझ, पुराने दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों के ममता का बोझ। जब ये चार बोझ से हम अलग हो जाएंगे तभी कमल आसन पर निरंतर बैठ सकते हैं, तो निरंतर योगी बन सकते हैं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा सहनशीलता का गुण धारण कर लो, तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो असत्यता की सहारा को छोड़ना है तो सहनशीलता के गुण को धारण करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम